नमस्कार, डीपीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज़। जो इस बार पंचायत समिति के चुनाव है, वो सरगर्मियाँ तेज़ हो गई है। इसी क्रम में कुचाण पंचायत समिति की जो वार्ड नंबर 2 है, वहाँ से शांति देवी इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जो पार्टी है, उनके उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरी है। जो उनके पुत्र हैं, नंदकिशोर जो बावरी हैं, उनसे अपन खास बातचीत करते हैं कि उनके चुनावों को लेकर क्या मुद्दा रहेंगे। नंदकिशोर जी, सबसे पहले आपका डीपीके न्यूज़ में स्वागत है। बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद। आपका चुनाव को लेकर के क्या अहम मुद्दे रहेंगे? मुद्दा सबसे पहले तो हमारा रहेगा जो हमारे गाँव की सड़कें हैं, मुख्य मुद्दा हमारा सड़कें रहेगी। जो ग्रेवल सड़कें हैं, उनको दुरुस्त करवाना है, डामरीकरण। और सेकंड रहेगी जो पानी की समस्या है, ढाणियों में पानी नहीं पहुँचा है, घर-घर, ढाणी-ढाणी इंदिरा गांधी नहर का पानी नहीं पहुँचा है, वो पानी की रहेगी। एक विद्यालय कर्मोन्नत कराना है, 10वीं तक है हमारे अभी अभी तक यहाँ, तो उसको 12वीं तक करवाना है। और काफ़ी मुद्दे हैं हमारे। तो बेनीवाल जी अभी दौरे पे थे आरएलपी पार्टी से। मुख्य मुख्य राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष बेनीवाल जी आए थे अभी, और वो वादा करके गए हैं कि अगर मेरी सीट यहाँ से चारणवास पंचायत समिति से निकलती है, तो बिल्कुल इसका विस्तार करवाएंगे। और एक मुख्य मुद्दा ये भी रहा मिनी बैंक का। तो हमारे गांव में अभी शाखा नहीं है कोई भी, तो किसी भी बैंक के अगर अपना मिनी बैंक यहाँ खोलना चाहती है, तो वो भी करवाएंगे। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो विकास में बाधाएं है, वो भी दूर करेंगे। और मेन मुख्य मुद्दा वीसीआर भरने का है। हमारे यहाँ सीटें बहुत भरते हैं, किसान परेशान है, पानी है नहीं, पानी का मुद्दा मुख्य है। जो सीटें ज़्यादा भरी जा रही है। और भी काफ़ी सारे मुद्दे हैं। थैंक यू। नंदकिशोर जी, एक सबसे बड़ी समस्या रहती है कि पंचायत समितियों से अनेक प्रकार की योजनाएँ आती है, लेकिन वो योजनाएँ किसी न किसी रूप में धरातल पे बिल्कुल लागू नहीं हो पाती। तो उन योजनाओं को आप पूर्णतः गाँव में लागू हो, उन योजनाओं को लेकर आप क्या करोगे? उन योजनाओं को लेके हम दिल्ली तक जाएंगे और योजनाएं लागू करवाएंगे। भाई पंचायत समितियों का जो काम है, वो जाना पड़ता है, काम लाना पड़ता है, और सभाएं करनी पड़ती है, पब्लिक के बीच में रह के उनकी समस्याएं सुननी पड़ती है। और भी काफ़ी सारे मुद्दे हैं हमारे। इस समय हमारे साथ जो है, इस समय जो जो 2 है कुचाण पंचायत समिति का, उनके जो उम्मीदवार है शांति देवी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। माताजी, आप इस बार चुनाव में मैदान में खड़े हो, इससे पहले भी आपने कभी क्या चुनाव लड़ा है क्या? नहीं, नहीं, अभी लड़े। तो माताजी, आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हो इस चुनाव में? अब पानी आला आर टंके पानी की सगंद गार जो एक बैंक बैंक वाला। हाँ वोट हाँ हाँ हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेला तो करन लाई कोई सहारता हुएली है। हाँ, ये हमारे साथ ही इस समय जो कुचाण पंचायत समिति के वार्ड नंबर 2 से जो उम्मीदवार हैं, तो अपन कुछ जो उनके समर्थक हैं, उनसे भी अपन बातचीत करते हैं। इस बार को आपको कितना क्या लग रहा है कि यहाँ से जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, वो इस पहली बार पंचायत समिति के चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारा है? जी, बिल्कुल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है, वो पिछले चुनावों में ही अपना परचम जो राजस्थान ही नहीं, दिल्ली तक, संसद तक अपना परचम लहरा चुकी है, और उसी पार्टी के सानिध्य में हमारे पंचायत समिति के उम्मीदवार श्रीमती शांति देवी जी, इसी क्रम में आगे जुड़े हैं। और निश्चित रूप से ये जो वादे किए गए थे बेनीवाल साहब के द्वारा, उनको निश्चित रूप से धरातल पर उतारने की कोशिश की जाएगी। प्रत्येक जनसंपर्क में जो अभी प्रत्येक जन से मिला जा रहा है, और उनको आश्वस्त किया जा रहा है इसके लिए कि वो निश्चित रूप से अगर इनके हित में वोट करते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जो समस्याएं हैं वो हल की जाएगी। इसके बाद में जो आपका जो उम्मीदवार है इस हमारे मैदान में उतरा हुआ है, तो आपसे क्या उम्मीद रहेगी कि जीतने से बाद में सबसे पहले हमारा काम हो गाँव में? देखो, काम की बात है, सबसे पहले तो मैं एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो ये दोनों पार्टियों का खेल चला आ रहा है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, और जो सीटें भी फिक्स कर दी है। 3 बार से लगातार चारणवास में जो बीजेपी की टिकट मिलती आ रही है, कांग्रेस की चांदपुरा में फिक्स कर दी है, भाई-भतीजावाद है जो टिकटें देने में है। भाई जो लीडर रह चुके हैं, उन्हीं को वापस टिकटें दी जा रही है, और कहीं क्षेत्रीयता से टिकटें फिक्स हो गई है। तो ज़मीनी स्तर से जो जुड़े हुए हैं,
हर 36 कौम के व्यक्ति को पहले तो हमारी पार्टी ने टिकटें दी है। जैसे ये बावरी समाज से है, वार्ड नंबर 3 से, बारपाल समाज से है। तो पहला मुद्दा तो ये था कि हर आम जन की इसमें राजनीति में सहभागिता हो, ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए व्यक्ति इसमें भागीदार बने। और दूसरा है कि हमारी पार्टी कोई जुमला नहीं करती, जुमले दिखाना काम नहीं है। जो होगा, जितना कुछ कर पाएंगे, एक आप खुद जानते हो कि एक वार्ड मेंबर का से ये चुनाव है, खास कुछ रहता नहीं है। अगर लेवल का प्रधान बनता है और जो काम मिलेंगे, पूरी जो भी योजनाएं आएगी वो हम सब धरातल पे लागू करवाएंगे। और हमारी जो मेंबर जहां संसद तक पहुंच है, सांसद महोदय ने कहा है जो योजनाएं पानी की व्यवस्था है यहाँ से तो नहीं हो पाती, लेकिन उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री घर घर नलकूप योजना है, उसके तहत हर गांव ढाणी में पानी की व्यवस्था करेंगे। और पंचायत में एक सड़क, जो ग्रेवल सड़कें हैं ना, उनमें से एक सड़क पक्की करवाएंगे। और जो व्यवस्था है कि स्कूल कर्मोन्नत की जितना हो पाएगा वो करवाएंगे। और गांव में अभी सबसे बड़ी समस्या ये रही थी कि किसानों के वीसीआर बहुत ज़्यादा भरी गई थी। उसमें आप कोई राजनीतिक षड्यंत्र समझ लो, किसी प्रकार की लॉबिंग पद्धति समझ लो। तो हमारे तो सांसद महोदय का बयान यह है कि मैं तो वीसीआर क्या, बिल्कुल बिजली माफ़ भी करवा दूंगा। बिजली पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी, कोई सड़कें कच्ची नहीं रहेगी। और जितना काम मिलेगा, जितना हमारी सहभागिता रहेगी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पार्टी को वोट मिलेंगे, जितनी हमारी पार्टी मजबूत होगी, उतना ही हम ज़्यादा उनसे काम करवा पाएंगे। जो जितना काम हो पाएगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा विकास इस वार्ड का होगा, यही कहना चाहेंगे। और मैं सभी वार्ड नंबर 2 के मतदाताओं से अपील करता हूं कि शांति देवी के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मतदान करें, ताकि वार्ड का विकास हो। और ये जो चल रही है ये सत्ताधारी पार्टियां, इनका ये फुटबॉल बना रखा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ये सारा खेल का खात्मा हो और हमारा उम्मीदवार जीते और ज़मीनी जुड़े लोग हैं उन तक सब योजनाएं पहुंच पाए। धन्यवाद बहुत बहुत आपको। कैमरा पर्सन प्रकाश जड़ावटा के साथ डीपीके न्यूज़ से धनसुख सैनी।